समागम हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और समागम के लिए हम बहुत बेसब्र से इंतजार भी करते हैं। मगर संत समागम ये है क्या? हम सभी इतने हर्षोल्लास के साथ जो भी सेवाएं मिलती हैं हम करते हैं, मगर समागम का अर्थ क्या है? कहते दुनिया भर के सभी जितने भी संत महापुरुष बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश का विदेशों से आते हैं और करोड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये सब है क्या? अभी आपको थोड़ा सा उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कि आप देखा होगा, आप सभी ने स्कूल में हम रोज जाते हैं, हम नहीं तो अब बच्चे हमारे जाते हैं, हम लोग भी जाया करते थे। कभी तो पढ़ाई होती है, कभी किसी दिन कोई पढ़ाई होती है, किसी दिन कोई पढ़ाई होती है। एक ही दिन में दो दो तीन तीन वो क्लासें लगती हैं, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, आर्ट्स की, इसकी अलग 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 लगती है, अलग अलग टीचर्स होते हैं। मगर यहाँ एक टीचर्स एक ही है और टीचर्स ने सभी को ज्ञान देके नवाज दिया है, सबको अपने जैसा ही बना दिया। कहते पारस ने छू लिया, सबको सोना बना दिया है। कि कहते कि चंदन से लिपट जाओ या संपर्क में आ जाओ तो खुशबू ही खुशबू है। तो समागम क्या है? जो हमने पूरी साल हमने जो पढ़ाई की है, जो भी पढ़ाई की है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये समागम जो है ना, सचमुच एक हमारे जीवन को तारने वाला होता है। हमारा लोग तो हमने सुखी कर लिया जैसे तैसे, और लोग सुहेला करने का समागम का समय होता है कि हमने पूरे साल में जो भूल की है, वास्तव में इन भूलों को बख्शवाने का एक समय होता है। कहते ना, एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और एक वार्षिक परीक्षा होती है। अगर हम वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। तो यहाँ पे प्रमोशन करवाने वाली बात आती है कि अगर हमने जो भी सेवाएं हमने सारी पूरी मतलब साल हमने की है, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, और ये समागम आता है इसीलिए कि अब यहाँ पे हमारी एक परीक्षा होती है। सदगुरु सभी का परीक्षा लेता है कि देखते हैं किसने कितनी पढ़ाई की है, किसने कितना, जिसने ज़्यादा ज़्यादा, वास्तव में अगर ज़्यादा ज़्यादा जिसने सत्संग किया है ना, वो पास होगा ही होगा। क्योंकि सत्संग जाने से ही सब कुछ हमें मिलता है। हमें क्या करना, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे रहना, कैसे देखना, क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं, तो सब कुछ सत्संग से हमें मिलता है। जिसने सत्संग ही नहीं किया तो वास्तव में उनको परीक्षा में, कहते वैसे तो बच्चे नकल करके भी पास हो जाते हैं, कई वो पकड़े जाते हैं, मगर यहाँ तो नकल करना, सदगुरु तो अंतर्यामी है, कैसे नकल करोगे, कैसे करोगे? वो तो जहाँ भी देख लेगा हमें। तो मगर ये सदगुरु की जो क्लास है, यहाँ कोई फेल नहीं होता। पहली बात तो ये, यहाँ कोई फेल नहीं होता। हम अगर समागम स्थान पे हम चाहे पैरों से चल के या अपने साधनों से, बस से, कार से, बाइक से पहुंच जाते हैं तो हम बख्श ही दे जाते हैं। सदगुरु कभी किसी को फेल नहीं करता है। कितना भी बुरे से बुरा इंसान पहुंच जाता है सदगुरु की शरण में, वो बख्श देता है। जिस तरह से एक माँ का लाडला, चाहे वो कीचड़ में संध के आया हो पूरा, फिर भी माँ अगर वो रो रहा है, नहीं भी रो रहा, माँ की तरफ अगर आता है तो माँ उसे सीने से लगा ही लेती है। तो ऐसे ही सदगुरु कहते हैं, संत समागम जो है, अगर जिसने ये परीक्षा समझ के इसमें भाग लिया है और इसके हिसाब से तैयारी की, जैसे परीक्षा आने से पहले हम सभी तैयारी करते हैं, उसी तरह हम सभी समागम आने से पहले बहुत सी तैयारियां करते हैं। सेवाएं बख्शी जाती हैं, हम तन की सेवा करते हैं और धन की सेवाएं करते हैं। तो ये सब परीक्षा की तैयारियां हैं। अब वहाँ जो 3 दिन का समागम होता है, उसमें यही देखना है कि किसने कैसे पेपर दिए, मतलब किसने कैसी अपनी हाजिरी लगाई है। बहुत से लोग बहुत पहले, हफ्ता 10 दिन पहले चले गए, वहीं रहते हैं, तो उनके तो वारे नारे हैं। ये तो सब कहते
कि जब कृपा होती है तो अपने आप ना चाहते हुए हम पहुंच जाते हैं। तो संत समागम जो है ये एक परीक्षा है। अगर इसको परीक्षा समझ के हम इसमें भाग लेंगे और तैयारी करेंगे कि बतातार इस नियत से अगर हम जाए, हे सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी हमें बख्श लेना, हमने जो साल में गलतियां की है, आप जानर जान हो, अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो, घटघट वासी हो, आप सब जानते हैं हमने क्या क्या गलतियां की है। हमने तैयारी तो नहीं की है, बस समागम के समय जो सेवा बख्शी है हमने आपकी कृपा से भाग ले लिया है। हमें पास कर देना माता जी, हमें पास कर देना, हमें फेल नहीं करना, क्योंकि हम फेल होने के ही लायक हैं, हम पास होने के लायक है ही नहीं। अगर हम इस नियत से, इस भावना से जाएंगे कि हमने कुछ नहीं किया, पूरे साल हमने गिना चुना सत्संग कर लिया, गिनी चुनी सेवा कर ली, हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने कुछ नहीं सिखाया, हमने मतलब कुछ किया ही नहीं, बस आप सब जान अनजान हो। अब आप यही है कि ये जो परीक्षा है, 3 दिन की परीक्षा, हमारे पूरे साल की मेहनत आपके हाथों में, हमें बख्श देना, हमें पास कर देना माता जी। तो बस इसी नियत भावना कामना से कि परीक्षा है, वास्तव में हम पास हो जाएंगे तो आने वाला साल हमारा ऐसा गुजरेगा कि आप पिछले साल का और आने वाले साल को अगर कंपेयर करेंगे, समागम से पहले का पूरा साल और समागम के बाद का साल, आने वाले समागम तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो वास्तव में